डांगी पर दाग। छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। यह आरोप पुलिस विभाग में पदस्थ एसआई की पत्नी ने ही लगाया है। महिला का कहना है कि पिछले 7 सालों से आईपीएस डांगी उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। वहीं आईपीएस डांगी ने भी डीजीपी को लिखित शिकायत में बताया है कि महिला उन्हें बदनाम करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही जहर लेकर धमकी देने और वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी रखने जैसी शर्तें भी रखी हैं। इस केस में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में युवक और महिला के बीच डिनाई करने से लेकर सीनियर अफसर को बयान देने की बातें हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चाहे आईपीएस हो या आईएएस, अगर किसी पर आरोप लगता है तो उसकी जांच जरूर होगी और अगर जांच में दोष सिद्ध हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आईपीएस रतनलाल डांगी जो कि अब सवालों के घेरे में हैं और बताया जाता है कि एक एसआई की पत्नी है जिन्होंने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। न सिर्फ मानसिक शोषण बल्कि यह भी कहा है कि दैहिक शोषण भी आईपीएस रतनलाल डांगी उनका कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया है और कहा है कि आईपीएस हो या आईएएस, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो दोषी है तो जरूर जांच होगी और अगर दोष सिद्ध हो गया जांच में तो कार्रवाई निश्चित है, कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे प्रकरण में, आपको सुनाते हैं। सर, आईपीएस पर आरोप लगा है, क्या जांच करेंगे? वो आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो आईपीएस हो या आईएएस, अगर आरोप लगा है तो जांच जरूर होगी और जांच में आरोप सही पाए जाने पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। तो कौन है आईपीएस रतनलाल डांगी? छत्तीसगढ़ के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं रतनलाल डांगी और बीजापुर, कांकेर, कोरबा और बिलासपुर जैसे जिलों में एसपी भी रह चुके हैं। काफी जिलों का प्रभार इन्होंने संभाला है। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर रेंज में आईजी रह चुके हैं आईपीएस रतनलाल डांगी। अपने योगा वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर रहते हैं और वर्तमान की बात की जाए तो चंदखुरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में निदेशक के तौर पर पदस्थ हैं, डायरेक्टर हैं उसके, और इन्हीं पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला ने आरोप लगाया है कि 7 सालों से यह पूरा घटनाक्रम चल रहा था। दबाव डालकर उसे आईपीएस डांगी मनमाने काम करा रहे थे, उसका मानसिक शोषण किया, दैहिक तौर पर उसका शोषण किया और काफी गंभीर आरोप आईपीएस रतनलाल डांगी पर लगे हैं। अब इस पूरे मामले पर दूसरा पहलू यदि देखें तो आईपीएस रतनलाल डांगी ने भी 14 पन्नों की चिट्ठी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखी है, जिसमें आईपीएस ने यह आरोप लगाया है कि महिला काफी सालों से उन्हें जानती जरूर है लेकिन उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। काफी सारी बातें उन्होंने अपने पत्र में भी लिखी है। तो हमने आपको बताया कि कौन है आईपीएस रतनलाल डांगी जिन पर यह गंभीर और संगीन आरोप एक महिला ने लगाए हैं। और आईपीएस पर एसआई की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। डांगी ने डीजीपी से जो शिकायत की है उसमें लिखा है कि उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक करूंगा, ना कॉल करूंगा, ना रिसीव करूंगा, उसके साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, ना जन्मदिन ना सालगिरह मनाऊंगा। ये अपनी पत्नी के लिए उन्होंने लिखा था। पत्नी के मायके नहीं जाऊंगा, मैं रात 10 बजे के बाद घर की बालकनी में सोऊंगा और 8 घंटे तक लाइव लोकेशन पर रहूंगा और सुबह 5 बजे से उसका वीडियो कॉल चालू रहेगा जिसे केवल वो काट सकेगी। और मेरे वॉशरूम और बाथरूम में निजी पलों के स्क्रीनशॉट लेकर धमकी दी कि मैं उसकी शर्तें ना मानूं तो फोटोज वायरल कर देगी। ये डीजीपी से अपनी शिकायत में तमाम बातें आईपीएस ने लिखी हैं और कहा कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया, धमकाया, आत्महत्या का नाटक किया, परिवार तोड़ने तक की धमकी दी और दबाव में मैं उसकी सभी अनुचित मांगे मानने लगा। उसने मेरी पत्नी के साथ मेरा घूमना, योग करना सब बंद करा दिया। मां के कैंसर इलाज के दौरान भी उसने धमकी दी, बहन की मौत पर भी धमकाया और पत्नी को साथ लाया तो आत्महत्या कर लूंगी ये भी कहा। मेरे बेटों, समधी, मंत्री और बहू को तस्वीरें भेजकर मेरे बड़े बेटे का तलाक करवाने की धमकी दी और करवा चौथ पर वीडियो कॉल पर जहर दिखाकर धमकी दी कि पूजा में पत्नी के साथ गया तो आत्महत्या करेगी। तो ये उनका वर्जन है आईपीएस रतनलाल डांगी का, जिन्होंने ये डीजीपी से शिकायत में तमाम बिंदु अपने पत्र में उल्लेखित किए हैं। और ये काफी गंभीर मामला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है, लेकिन काफी ज्यादा आरोप आईपीएस रतनलाल डांगी पर इस महिला ने लगाए हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो कुलेश्वर पांडे जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़े अधिकारी पर इस तरह का आरोप लगना काफी गंभीर बात है। पहले महिला की शिकायत सामने आई और अब आईपीएस रतनलाल डांगी ने भी डीजीपी को शिकायती पत्र दिया है। 14 पन्नों का पत्र बताया जा रहा है कुलेश्वर जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। तो फिलहाल ये जो जांच है इस पूरे मामले की,
वो कहां तक पहुंची है, कौन कौन से सदस्य जांच टीम में बनाए गए हैं और कब तक इसकी रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुलेश्वर जी कि महिला की शिकायत के बाद क्या आईपीएस रतनलाल डांगी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो पाई है? देखिए अमित, इसके पहले भी कई आईएएस और आईपीएस के ऊपर ऐसे आरोप लगते हुए आए हैं। अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में जो बलरामपुर में पदस्थ थे याकूब मेमन, जो बलरामपुर के थाना प्रभारी थे, उसके ऊपर भी रायपुर की एक महिला ने आरोप लगाया था कि मेरे साथ लंबे समय से दुष्कर्म करता रहा। कई जो आईएएस है उनके ऊपर भी आरोप लगा। देखिए आरोप लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये, जब तक वो सिद्ध न हो जाए हम किसी को आरोपी नहीं कह सकते। ठीक है, रतनलाल डांगी का जो मामला आया निश्चित तौर पे काफी संवेदनशील है, इसलिए जो जांच अधिकारी बनाया गया वो भी हर एक बारीकी को लेकर जांच कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से जो महिला अधिकारी, इसका पति खुद एक एसआई है, वो महिला ने ये आरोप लगाया कि मेरा शोषण करता हुआ। 15 तारीख को उन्होंने बकायदा एक रिपोर्ट दर्ज कराया, लेकिन उसके ठीक पहले 2 दिन पहले 13 तारीख को ही, 13 अक्टूबर को ही रतनलाल डांगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे ये के बारे में बता दिया गया था। उनको साफ तौर पे यही आरोप था कि जो महिला है, जो खुद एक पुलिस विभाग में अधिकारी है, वो लगातार मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, दबाव बना रही है, कई सारे शर्त वो रखी है कि आप पूरे दिन जो है कॉल में मेरे साथ रहोगे, वीडियो कॉल में बात करोगे, घर में नहीं रहोगे, घर के बाहर सोगे। ऐसे तमाम बिंदुवार जो है वो रतनलाल डांगी ने पूरे एक 6 पन्नों का जो शिकायत पत्र है वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस महिला के खिलाफ सौंपा है। लेकिन इसमें खास बात ये सामने आ रही है अमित, जो हमें पता चली है कि जो महिला का पति है, जो एसआई पद में है, आमतौर पे थानों में जो एसआई जो है वो थाना प्रभारी रहते हैं, लेकिन बातें अब ये सामने आ रही कि जहां जहां रतनलाल डांगी की पोस्टिंग रही है उस क्षेत्र में जो है ये पति एसआई है वो थाना प्रभारी रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है मामला फंसा रहा है, क्योंकि आमतौर पे थाना का प्रभारी जो है टीआई होता है। एसआई को जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जब तक टीआई थाने में नहीं रहता तो उसको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। तो इसमें ये बातें सामने आ रही कि जो उसका पति था 10 साल तक कई थानों में, बिलासपुर की अगर बात करें, बिलासपुर संभाग में भी कई थानों में जो है वो एसआई रहते हुए थाने का मुख्य इंचार्ज का प्रभार उनको दिया गया था। और उस समय रतनलाल डांगी भी बिलासपुर संभाग के वरिष्ठ एसएसपी थे। तो इसमें मामला यहाँ पे फंसता आ रहा है कि क्या वो दबाव पूर्वक उनको थाना प्रभारी बनाया गया था, क्या महिला दबाव बना रही थी। तो ये मामला काफी घुमा हुआ नजर आ रहा है और इतने जल्दी स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए रतनलाल डांगी पे अपने फिटनेस के नाम पे जाने जाते हैं, कई उनको अवार्ड भी मिले और काफी वरिष्ठ अधिकारी है। लेकिन उनके ऊपर अगर ऐसे आरोप लगे तो निश्चित तौर पर महिला जब आरोप लगे तो उसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, कुछ झूठ भी हो सकती है। फिलहाल जांच टीम गठित कर दी गई है, पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं छवि भी खराब होती है। मुख्यमंत्री का बयान हम ही अब सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आईएएस हो या आईपीएस हो, अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। मतलब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर रतनलाल डांगी गलत होते तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर महिला ने झूठी रिपोर्ट या झूठी शिकायत दर्ज कराई होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर ब्लैकमेल वाला मामला का जो एंगल है वो अभी इसमें शामिल आ रहा है। रतनलाल डांगी कुछ और कह रहे हैं, जो महिला अधिकारी वो अपने शिकायत पत्र में कुछ और कह रही है। जब तक स्पष्ट नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब ऐसे आरोप लगते हैं तो एक जो छवि रहती है, जो एक अच्छी छवि लंबे समय से जो व्यक्ति बना के रखता है, वो छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। फिलहाल ये मामला पूरी तरीके से ब्लैकमेलिंग का ही अभी फिलहाल नजर आ रहा है। बाकी जब धीरे धीरे जब जांच प्रक्रिया पूरी होगी, देखिए जांच का कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है, अभी सिर्फ जांच समिति गठित की गई है और एफआईआर भी अभी रतनलाल डांगी के ऊपर नहीं किया गया है। जांच होगी, जांच में अगर कुछ तथ्य पाए जाएंगे उसके बाद एफआईआर करके तमाम पूरे मामले को स्पष्ट रूप से पुलिस इसकी जानकारी देगी। जी अमित। बिल्कुल कुलेश्वर जी, और अभी जहां तक रतनलाल डांगी की बात की जाए, बताया जाता है कि इनकी पोस्टिंग चंदखुरी में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बतौर निदेशक है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद क्या अभी भी ड्यूटी पर है आईपीएस रतनलाल डांगी? देखिए बिल्कुल उनसे बात करने की कोशिश हमने भी की थी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। फिलहाल वो यहीं रायपुर में ही है और जो चंदखुरी में जो उनको कार्यभार दिया गया था वही भेजा, क्योंकि मैंने अमित कहा ना कि आरोप लगाया गया है। आरोप क्योंकि देखिए वो काफी वरिष्ठ अधिकारी है, से हर एक संभाग में जो है वो तैनात रहे। अगर हम कोरबा की बात करें, कवर्धा की बात करें, सरगुजा, बिलासपुर, हर संभाग में जो है वो पदस्थ रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई महिला अधिकारी लगाती है और उसमें कई सारे बिंदु अब सामने आते हैं, जैसे मैंने बताया एसआई वाला, जो महिला का पति है वो एसआई है, प्रमोशन पाकर वो एसआई बना था और उसके बाद वो कई थानों में जो है बतौर प्रभारी रहा है। तो ऐसे में ये भी एंगल हो सकता है कि महिला दबाव बनाती आई होगी कि कुछ उनके पास होगा कि अगर मेरे पति को आप थाना का इंचार्ज नहीं बनाए तो मैं ये कर दूंगी। तो ऐसे तमाम बातें रहती है, लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं, इसलिए हमको बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब इस मामले में जांच हो रही है कि महिला का पति ऐसा ही था, काफी प्रभार उसने संभाले और इस दौरान कहीं कोई वसूली का खेल भी तो नहीं चल रहा था। फिलहाल देखना होगा कि कब तक जांच पूरी होती है और तथ्य सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया कुलेश्वर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।